चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस से दुनिया को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वायरस का प्रकोप हर बदलते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है, तो ब्रिटेन में यह आंकड़ा 31,000 के पार है, जबकि दुनिया भर में 2,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस ने बुरी तरह तबाही मचा रखी है और अब ये दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इसका सबसे बड़ा शिकार बना है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 13,47,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि लगभग 2 लाख लोग यहां इलाज करवाकर ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस को काबू करने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन वायरस हर रोज खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस ने 41 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जबकि 2,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के बाद अब रूस में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहां लगातार 7वें दिन 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस महामारी से सहमे रूस में विजय दिवस का जश्न फीका रहा। हालांकि बात यूरोपीय देशों की करें तो ब्रिटेन को छोड़कर इटली और स्पेन में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। महीनों घरों में बंद रहने के बाद अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका के बाद स्पेन और इटली कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्टिव मरीजों के मामले में इटली और स्पेन की स्थिति अच्छी है। यहाँ एक्टिव मरीज यूके, रूस, फ्रांस से कम हैं, यानी कि इटली, स्पेन में कोरोना केस तो बढ़े हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो गए हैं। स्पेन में रिकवरी रेट 66% और इटली में 47% है। हालांकि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट की बात की जाए तो जर्मनी में ये 87% है। बता दें कि इटली में कोरोना वायरस से अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्पेन में 26,000 लोग इस जानलेवा वायरस की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। चीन के वुहान में 16 सामान्य और 20 बिना लक्षण वाले नए केस आने के बाद हड़कंप मच गया। ये मामले वुहान के उन इलाकों से सामने आए हैं जो जोखिम वाले क्षेत्र नहीं हैं। ऐसे में चीन के उन सभी दावों की पोल खुल गई जिसमें उसने खुद को कोरोना से पूरी तरह छुटकारा पा लेने की बात कही थी। कोरोना महामारी से पूरी तरह छुटकारा पाने और सभी प्रकार के लॉकडाउन को हटाकर टूरिज्म से करोड़ों कमाने के चीन के दावे की पोल अब खुल चुकी है। 9 मई को चीन सरकार ने हेलोंगजियांग हेल्थ कमीशन के जरिए जारी किए गए नए मामलों की जानकारी भी छुपाई। अब चीन की सच्चाई सबके सामने आ गई है, क्योंकि 28 अप्रैल के बाद वुहान में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें अकेले वुहान के कई इलाकों से 14 मामले और हेलोंगजियांग और शेनयांग से एक मामले सामने आए हैं। चीन सरकार जिन इलाकों को कम जोखिम मानकर चल रही थी, वहां से 14 नए केस आने के बाद वुहान प्रशासन फिर से चौकन्ना हो गया है और बड़े स्तर पर संदिग्ध लोगों की जांच करवा रहा है। हेलोंगजियांग हेल्थ कमीशन ने जिस महिला को नेगेटिव बताया वो भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई कि बिना लक्षण वाले मामले ऑफिशियल टैली में जोड़े ही नहीं जा रहे। 9 मई को ऐसे 20 नए केस दर्ज किए गए जो बिना लक्षणों वाले हैं, यानी पिछले 24 घंटों में चीन में कुल 36 मामले सामने आए हैं। बता दें कि चीन में अब कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 83,000 के करीब पहुंच गई है और 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे मॉस्को के एक कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई और करीब 200 अन्य मरीजों को बाहर निकाला गया। खबरों के मुताबिक शहर के उत्तरी हिस्से में एक अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आग अस्पताल के उस वार्ड में लगी जहां कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा था।
जिन मरीजों को अस्पताल से निकाला गया है उन्हें दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रूस के तमाम दावों के बावजूद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार चली गई है, जबकि 1900 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों में ये वृद्धि क्लब जाने वालों से संबंधित बताई जा रही है। ये एक महीने में पहली बार है जब रोजाना आ रहे मामले 30 से ऊपर गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे ज्यादातर नए मामले सियोल के इटेवोन के नाइट क्लब से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने संक्रमण के कम से कम 15 मामलों का 29 साल के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ पाया है, जो कि इटेवोन के 3 क्लबों में गया था और उसमें बुधवार को संक्रमण की पुष्टि हुई। नए मरीजों में से 26 में संक्रमण स्थानीय तौर पर फैला है। दक्षिण कोरिया में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,800 से ज्यादा हो गई है, जबकि अब तक 256 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लगे प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि महामारी के कारण देश में लगे प्रतिबंधों के विरोध में कुछ लोग रैलियां कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शन को हिंसक होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से रोजगार पर खतरा। ये दो तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों की हैं, लेकिन यहाँ लोगों के गुस्से की वजह एक है, लॉकडाउन की वजह से बढ़ती बेरोजगारी। पहली तस्वीर जर्मनी की है, जहाँ कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लगे प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि महामारी के कारण देश में लगे प्रतिबंधों के विरोध में कुछ लोग रैलियां कर रहे थे। प्रदर्शन हिंसक होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हाल के हफ्तों में जर्मनी में महामारी संबंधी प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील के बावजूद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बता दें कि जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा यहां 7,500 के पार पहुंच गया है। वहीं बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो यहाँ भी लोगों ने मेलबर्न में विक्टोरिया राज्य के संसद के सामने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लॉकडाउन नियम तोड़ने के लिए 1,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी लगभग 80,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और योजना है कि जुलाई तक देश की अर्थव्यवस्था। दुनिया के अमीर देशों में शामिल स्विट्जरलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के जेनेवा शहर में भोजन के लिए 1,000 से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए दिखे। तस्वीरें देखिए। स्विट्जरलैंड का शुमार दुनिया के सबसे अमीर देश में होता है, लेकिन ये तस्वीरें दुनिया को हैरान करने वाली हैं। यहाँ के जेनेवा शहर में 1,000 से ज्यादा लोग मुफ्त में खाने के लिए लाइन में लगे दिखे। कोरोना संकट की वजह से स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन है, लेकिन इस बेहद अमीर देश के लोगों को ऐसे खाने के लिए लाइन में दिखना हर किसी को चौंकाने वाली घटना है। कहा जा रहा है कि खाने के लिए लाइन में लगने वाले स्थानीय लोगों के साथ साथ गरीब कामगार और बिना दस्तावेजों वाले प्रवासी भी थे। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अब न सिर्फ गरीब देशों बल्कि अमीर देशों के लोगों को भी बेबस कर दिया है। ये लाइन 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लगी थी। यहाँ पर कुछ स्वयंसेवी मुफ्त में खाने के करीब 1500 पैकेट बांट रहे थे। दरअसल 86 लाख की आबादी वाले स्विट्जरलैंड में भी कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। यहाँ अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। बिगड़ते हालात की वजह से स्विट्जरलैंड भी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से यहाँ गरीब लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे हैं। दुनिया भर के लोगों को इस बात की भी हैरानी है कि अमीर देश भी अपने लोगों को इस महामारी में भोजन तक मुहैया कराने में नाकाम है। ऐसी तस्वीरें न सिर्फ स्विट्जरलैंड बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई और देशों से भी आ चुकी हैं, जहां खाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे दिखे। आज तक ब्यूरो।
दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।